जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 एंड द लाइन x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 है, और ये है मेरा x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये है मेरा। तो इसको अगर मैं ड्रा करूं तो सबसे पहले मेरा ये हो गया x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर मैं जो है एक इलिप्स बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये इलिप्स का मेरा इक्वेशन है। और ये x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 का मैं अगर पास करूँ तो ये यहाँ से कुछ इस टाइप से पास आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँगा इसका मान तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये बाई ए स्क्वायर है, तो ए का मान यहाँ से मुझे 3 मिल जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर ये 3 हो गया मेरा, दिस इज़ 3,0, दिस इज़ -3,0। ओके, और इसीलिए यहाँ पर x का इंटरसेप्ट 3 है, तो मैंने इस लाइन को 3 से पास आउट किया। इसी तरीके से ये b स्क्वायर को 4 के इक्वल करूँगा तो b का मान मुझे 2 मिल जाएगा। तो ये मुझे मिल गया 2,0 और दिस इज़ -2,0। मैं देख सकता हूँ y का इंटरसेप्ट जो है 2 दिया हुआ है, तो ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से पास आउट किया है और मुझे इसका एरिया निकालना है। तो आइए इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इस कर्व का y का मान और इस लाइन के y का मान निकाल लेना चाहिए। तो वाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो y का मान हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूँ तो y बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 3, दिस इज़ y, दिस इज़ 2। तो 2/3 दिस इज़ 3 माइनस एक्स, वाई का मान ये भी आ गया। तो मुझे जो है एरिया, शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, लिमिट होगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x का कोऑर्डिनेट यानी 2 और कहाँ तक जा रहा है, ये तो मेरा ऊपर वाला दिस इज़ 0,2 होगा। देखिए ये जल्दीबाजी में मिस्टेक, बहुत ब्लंडर मिस्टेक मैं कर देता हूँ। दिस इज़ 0,-2 हो गया। तो यहाँ से मैं देखूँगा x कोऑर्डिनेट मेरा, तो ये 0 आ रहा है, 0 to 3 तक जा रहा है, दिस इज़ 0 x कोऑर्डिनेट, और कहाँ तक जा रहा है 3 तक। तो 0 to 3, और मुझे ऊपर कर्व का मेरा ऊपर वाले स्ट्रिप का पोर्शन अगर मैं चेकआउट करूँ तो मेरा ऊपर पोर्शन टच हो रहा है इलिप्स वाले इक्वेशन में, और इलिप्स वाले का मान क्या है मेरा, y का मान 9 माइनस एक्स स्क्वायर 2/3। और यहाँ पर दिस इज स्ट्रेट लाइन का मेरा बेस टच हो रहा है नीचे स्ट्रिप का इस स्ट्रेट लाइन में, तो 2/3 दिस इज 3 माइनस एक्स और दिस इज dx हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3 तो ओवरऑल कॉमन है, ले लिया कॉमन। दिस इज 0 to 3 इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, माइनस 0 to 3 दिस इज 3 माइनस एक्स dx हो चुका है। अब मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो 2/3 हो गया बाहर, और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली दिस इज x बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या था a स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 साइन इनवर्स x बाई 3 यानी x अपॉन a का मान क्या है 3 है, और ये लिमिट लग गई 0 to 3। ठीक है, और फिर से आगे बढ़ते हैं, माइनस इस 2/3 को अंदर ले जाएंगे, ये भी 2/3 हो गया, दिस इज ब्रैकेट। पहले 3 का करेंगे तो 3 का कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x बचेगा तो यहाँ 3x हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, दिस इज 0 to 3 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2/3। सबसे पहले मैं यहाँ 3 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 9 स्क्वायर 0। यहाँ 3/3 बचेगा तो यहाँ साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर 0 रखूँगा तो ये भी 0, ये भी 0, कोई मतलब नहीं रखने का। दिस इज 2/3। यहाँ 3 रखूँगा मैं तो 3 3 9 माइनस 9/2, और 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो दिस इज 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, दिस इज माइनस 2/3 18 माइनस 9 यानी 9/2।
तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपली दिस इज़ 2/3 है, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ 3 कैंसिल आउट, यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट, दिस इज़ 3 कैंसिल आउट। तो फाइनली ये हमारा आ गया 3/2 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 8th भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² और y = मॉडुलस ऑफ x है। तो आइए 9th क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y = x² हो गया, दिस इज y = मॉडुलस ऑफ x। तो इसको अगर मैं ड्रा करूँ, सबसे पहले y = x², फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द रीजन y = x² है और y = मॉडुलस ऑफ x है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, ये 8th के बाद 9th क्वेश्चन ये वाला नहीं है, मैं दूसरे एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन देख लिया था। 9th क्वेश्चन कह रहा है मेरा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 है और लाइन है हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1 है। तो ये हो गया मेरा x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 है और x अपॉन a है प्लस y अपॉन b जो है 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम ड्रा करूँ तो मेरा फिर से ये एक एलिप्स बन चुका है और ये मेरा कोऑर्डिनेट a, 0 है, दिस इज़ -a, 0, दिस इज़ 0, b, दिस इज़ 0, -b। और फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ से अगर लाइन ड्रा करूँ तो ये लाइन जो है मेरा हो जाएगा शेडेड एरिया रीजन के लिए, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ इंटीग्रेशन 0 to a और इसका ऊपर का पोर्शन कर्व स्ट्रिप इसका टच कर रहा है, तो इसका y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज़ b अपॉन a √a² माइनस x² आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं y का मान निकाल दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस और दिस इज़ y अपॉन b = 1 x माइनस a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a माइनस x dx। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले b अपॉन a दोनों में है, इसको मैंने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में दिस इज 0 to a √a² माइनस x² dx हो गया, दिस इज 0 to a माइनस x dx हो चुका है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो b अपॉन a, इसका तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली दिस इज x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, दिस इज 0 to a माइनस b अपॉन a, दिस इज ब्रैकेट दिस इज ax माइनस x²/2, दिस इज 0 to a। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करूँगा तो a रखूँगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर b अपॉन a इंटू साइन इनवर्स 1 और ये a²/2। ठीक है, अब 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 कोई मतलब नहीं। अब b अपॉन a हो गया, यहाँ पर a का मान रखूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a², यहाँ रखूँगा तो माइनस a²/2 हो जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो b अपॉन a तो दोनों में ही कॉमन है और यहाँ से साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास b/2 इंटू a²/2 इंटू π/2 माइनस b/2 नहीं है, b अपॉन a है, तो और यहाँ से b अपॉन a हो जाएगा, दिस इज़ a²/2। तो b अपॉन a²/2 b अपॉन a²/2 दोनों में ही कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ b अपॉन a इंटू a²/2, तो बचेगा क्या π/2 माइनस 1। तो यहाँ से और आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये से ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ ab अपॉन 4 π - 2,
स्क्वायर यूनिट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, और आपको लाइन दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड द एक्स एक्सिस है। तो 9th के बाद मेरा 10th क्वेश्चन सिंपली है, दिस इज मेरा ये हो जाएगा 10th इक्वेशन में, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई है और वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू हो गया मेरा, और एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से अगर मैं आपके लिए रफली फिगर ड्रा करूँ तो ये एक्स हो जाएगा, दिस इज वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से जाएगा। और मेरा नेक्स्ट कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू का लाइन कुछ इस टाइप से होगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है क्या होगा, और मुझे उसके लिए a और b का मान चाहिए क्या होगा। तो y का मान यहाँ पर मैं पुट आउट करूँगा, यहाँ लिखूँगा फर्स्ट सेकेंड यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया एक्स माइनस टू, दिस इज वन, दिस इज एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक्स माइनस टू, दिस इज एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स का मान आ गया मेरे पास माइनस वन और टू। तो x का मान माइनस वन और टू के लिए अगर देखें तो ये हो गया मेरे पास माइनस वन, दिस इज x का मान टू हो जाएगा। तो ये माइनस वन और माइनस वन अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो माइनस वन और प्लस टू कितना हो जाएगा, वन। तो y का मान वन आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं टू रखता हूँ x का मान, तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा। तो ये 2,4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस वन टू टू। सबसे पहले ऊपर मेरा बेस में स्ट्रिप का मेरा ऊपर पोर्शन इस स्ट्रेट लाइन को टच करेगा, और नीचे वाला स्ट्रिप का जो पोर्शन है वो इस कर्व को टच करेगा। तो ऊपर वाले को मैं सबसे पहले इक्वेशन y का लिखूंगा, दिस इज x प्लस टू, और फिर माइनस y का इसका इक्वेशन लिखूंगा एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज टू एक्स, दिस इज माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, दिस इज माइनस वन टू टू। अब मैं यहाँ पर टू रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास टू का स्क्वायर यानी फोर बाई टू प्लस फोर माइनस एट बाई थ्री माइनस वन बाई टू, दिस इज माइनस टू, और दिस इज माइनस माइनस प्लस वन बाई थ्री, ब्रैकेट क्लोज। आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास टू प्लस फोर माइनस एट बाई थ्री माइनस दिस इज वन बाई टू, और ये हो जाएगा मेरे पास वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री यानी फाइव बाई सिक्स माइनस टू। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में देखिए क्या कह रहा है। 11th में कह रहा है यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1। और इस हिंट भी दिया हुआ है कि हिंट द रिक्वायर्ड रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, दिस इज दिस। चलिए 11th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 11th क्वेश्चन में मेन डायग्राम ही है। अगर डायग्राम आपने इसका सही बना लिया तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर अगर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया मेरा, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट सेकंड की बात करेंगे, फिर क्वाड्रेंट थर्ड की बात करेंगे, फिर क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरा x भी जो है बड़ा है, पॉजिटिव है, और मेरा y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ y दोनों
प्लस में आएंगे केवल। और अगर हम लोग x सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर जो है मेरा ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर -x -y 1 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ मेरा x जो है ग्रेटर देन जो है 0 हो जाएगा, लेकिन y मेरा लेस देन 0 होगा, तो ये x - y = 1 हो जाएगा। अब मुझे इन चारों लाइनों को अगर ड्रा करना हो तो किस टाइप से मेरा ड्रा होगा। दिस इज़ मेरा x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइन को अगर ड्रा करूँ तो अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान 1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 0, 1 और 1, 0 से पास हो रहा है। उसी तरीके से इनमें भी देखूं अगर मैं तो y का मान 0 रखता हूं तो x का मान -1 और 0, उसी तरीके से यहाँ पर मेरा हो जाएगा 0, -1। अब इनको आप ज्वाइन कर दीजिए तो यही आपके लाइन के इक्वेशन बन जाएंगे। ये मेरा लाइन का इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन क्या है, x + y = 1, इसका है -x + y = 1, इसका है -x - y = 1 और इसका है x - y = 1। तो यहाँ पर शेडेड रीजन हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मेरा शेडेड रीजन है। तो मैं केवल एक ओरिजिन का 0 to 0 एक का निकाल लूँ और उसका 4 गुना कर दूँ तो मुझे बाकी का भी मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज़, मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD, दैट इज़ एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD = 0 to 1 और यहाँ पर इसका y का मान देखें तो ये हो जाएगा 1 - x dx और ये इसका निकलेगा और इसका 4 गुना कर दूं तो इस पूरे का निकल आएगा। तो 4, दिस इज x - x² / 2 0 to 1, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 - 1/2, दिस इज़ 4 × 1/2, दिस इज़ 2, तो ये 2 स्क्वायर यूनिट्स मेरा आंसर आ चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। 11th क्वेश्चन के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन मेरा कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x, y such that y is greater than or equal to x² and y is equal to modulus of x। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशन मुझको दी हुई है, y is greater than or equal to x² है, y is equal to modulus of x है। तो इसको भी अगर मैं ड्रा करूँ सबसे पहले इसका रफली फिगर, तो ये हो गया मेरा y is equal to x² का कर्व, दिस इज y is equal to x² और y is equal to modulus of x। तो आपको पता है ओरिजिन से स्टार्ट होगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, इस टाइप से जाएगा। तो ये जो एरिया है इसका मुझे मान बताना है कितना होगा। तो ये हो गया मेरा। अभी सबसे पहले इनका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं निकालूं तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड में मान लेता हूं। तो ये कर्व का इक्वेशन है और इसका इक्वेशन y = x है और इसका इक्वेशन y = -x है। तो इसको अगर मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ y = x और -x when x is greater than or equal to 0 when x is less than 0। तो y = x को मैं यहाँ पर पुट आउट करूँगा, यहाँ से मैं y = x² ले लेता हूँ। तो जब y का मान x² मैं यहाँ रखूँगा, इसको थर्ड लिख देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हो जाएगा मेरा x² - x = 0, तो x कॉमन लिया, x - 1 = 0, तो x का मान 0 और 1 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या आ चुका है, सिंपली दिस इज़ 1। और जब x का मान 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही होगा। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा मेरे पास -1, 1। तो इस टाइप से मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकल चुका है। तो दिस इज़ O, दिस इज़ A। तो मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज शेडेड रीजन। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to 1 और ये सबसे पहले मेरा अगर स्ट्रिप ड्रा करें तो ये स्ट्रिप मेरा जो है इस लाइन को टच कर रहा है फिर कर्व को। तो लाइन में y का मान क्या है, x है
और यहाँ पर y का मान क्या है कर्व का -x² है, दिस इज dx है। अब इसका 2 गुना कर दूंगा तो ये वाला एरिया भी निकल आएगा क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है। तो दिस इज 2 टाइम्स दिस इज x²/2 -x³/3 दिस इज 0 to 1। तो ये ट्वाइस हो गया, दिस इज 1/2 दिस इज -1/3 तो ये हो जाएगा ट्वाइस 3 - 2 यानी 1/6 तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।